नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल ओवी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं कि जब कभी भी हम किसी से हाथ जोड़ करके नमस्ते या प्रणाम करते हैं तो इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण और इसके पीछे का यौगिक कारण क्या है, इसी दोनों कारण को आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और उस पर गौर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम कभी भी हाथ जोड़ करके नमस्ते या प्रणाम करते हैं तो इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण क्या होता है। तो दोस्त सबसे पहले आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब कभी भी हम हाथ जोड़ करके किसी से नमस्ते या प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी अहंकार की भावना होती है सबसे पहले वो नष्ट हो जाती है, वो हट जाती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी घमंड होता है, जो भी अहंकार होता है वह समाप्त हो जाता है और सामने वाले के मन में हमारे प्रति और जो है कि सम्मान की भावना जागृत हो जाती है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिल करके बना है दोस्तों। यानी कोई भी चीज़ जो 5 तत्वों से मिल करके बना हो वह पंच तत्व अर्थात परमात्मा का रूप होता है दोस्तों। यानी कि अगर हम भगवान का विच्छेद करें तो भगवान में आप पाएंगे कि ये 5 तत्वों से मिलकर के भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसे बहुत से होता है भूमि, यानी कि जिसे हम भूमि ज़मीन बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, और उसके बाद जो है कि ग से होता है गगन अर्थात आकाश होता है, फिर व से होता है वायु अर्थात हवा होता है, फिर अ से होता है अग्नि अर्थात यानी कि जो आप आग पाते हैं, और न से होता है नीर यानी कि जो होता है जल। तो दोस्तों ये भगवान शब्द में 5 तत्व हमारे विलीन हैं, यानी कि 5 तत्वों से उत्पत्ति होती है तब भगवान शब्द प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो हमारा हाथ होता है इसी हाथ में ये हमारे पूरे शरीर का प्रतिबिंब उपस्थित होता है दोस्तों। यहाँ पे कहीं पे कान, कहीं पे नाक, कहीं पे मुंह, कहीं पर पेट, यानी कि सभी अंग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। अगर इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप सभी लोगों को अलग से वीडियो लेक्चर में बना दूंगा। तो दोस्त जब कभी भी हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे पंच तत्व एक साथ मिल जाते हैं, और जहाँ पे पंच तत्व एक साथ मिल जाता है वहाँ पे परमात्मा का वास हो जाता है दोस्तों। और जब परमात्मा का वास होता है तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं और हम सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं, और हमारे अंदर के जो भी नकारात्मक विचार है वह बाहर चले जाते हैं और जो सकारात्मक विचार है वह उत्पन्न होने लगते हैं। तो दोस्त अगर इसको हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो सनातन धर्म के हिसाब से हमारे हाथों में देवी देवताओं का वास होता है। आइए दोस्तों इसको हम एक श्लोक के माध्यम से समझाते हैं आपको कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों इस श्लोक का आशय यह है कि हमारे जो हाथ हैं, हाथ के जो अगला हिस्सा होता है उस अगले हिस्से में लक्ष्मी जी का वास होता है, और हाथ का जो मध्य वाला हिस्सा होता है यानी कि बीच वाला हिस्सा होता है उसमें सरस्वती जी का वास होता है, और जो हाथ का मूल हिस्सा होता है उस मूल हिस्से में गोविंद जी का वास होता है। जब हम सुबह उठते हैं और अपने हाथों को देखते हैं तो हम सभी देवी देवताओं का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा आज का आध्यात्मिक कारण, यानी कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ने के पीछे आध्यात्मिक कारण क्या है, इस आध्यात्मिक कारण को हमने जाना। आइए हम चलते हैं दूसरे कारण को जानते हैं जो कि यौगिक कारण है, यानी कि हाथ जोड़ने से यौगिक कारण क्या होता है, इस चीज़ को जानेंगे। दोस्तों जब कभी भी हम हाथ जोड़ करके किसी से नमन करते हैं तो उसका संबंध हमारे शरीर से बहुत गहरा होता है और हम सभी लोगों के मन को शांति मिलती है, और हम सभी लोगों का जो मन होता है एक दयावान हो जाता है, यानी किसी के प्रति हम दयावान हो जाते हैं। दोस्तों हमारा शरीर का जो बायां अंग है ये पूरा बायां अंग में ईड़ा नाड़ी होता है, और जो दायां अंग है उस दाएं अंग में पिंगला नाड़ी होता है, और ये दोनों जब हाथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारी दोनों नाड़ियां जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद जब हम इसको मस्तक पे ऐसे करते हैं तो हमारे नाकों के ऊपर यानी कि मस्तिष्क के बीच में एक नाड़ी होती है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और ये तीनों नाड़ी जब एक दूसरे से मिल जाती है तब हमारा आज्ञा चक्र जो है वह काम करने लगता है। यानी जब आज्ञा चक्र काम करता है तो हम सभी लोग कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। अब दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक विचार है वह दूर होने लगते हैं और सकारात्मक विचार हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। और जब हम सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके और मस्तक को ऐसे करते हुए ऐसे करते हैं तो हमारी जो हथेली होती है ये हमारे छाती को स्पर्श करता है दोस्तों।
जब छाती को स्पर्श करता है तो हमारे हृदय के बगल में एक अनाहत चक्र होता है। और दोस्त, इन तीनों नाड़ियों से मिलने से, यानी कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के मिलने से हमारा जो अनाहत चक्र होता है वह जागृत हो जाता है। और जब वह जागृत होता है तो दिल से संबंधित जो भी बीमारी उत्पन्न होती है वह सभी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और हमारा जो दिल होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है और करुणामय हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा, जब हाथ जोड़ करके हम नमस्ते या प्रणाम करते हैं तो उसका यौगिक कारण। तो दोस्तों, आज हम सभी लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि हाथ जोड़ने पर हमारा यौगिक कारण क्या होता है और आध्यात्मिक कारण क्या होता है। और आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर आप सभी लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो लेकर के अगले संडे को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।